नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। काफ़ी समय के बाद लगभग 7 महीने के बाद मैं फिर से आपके लिए मैथ का वीडियो लेकर वापस आया हूँ। बीच में कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाता था। इस बार हम मैथ को एकदम इजी और मज़ेदार तरीके से सीखेंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ बुक का सबसे पहला चैप्टर है पैटर्न। इसके पहले भी हम पैटर्न से रिलेटेड 2 वीडियो बना चुके हैं 7 महीने पहले। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में पूरे चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप जीरो से लेकर फुल क्लियर समझेंगे। पैटर्न क्या होता है, पैटर्न कैसे पहचानते हैं, पैटर्न को कैसे आगे बढ़ाते हैं, पैटर्न को जोड़कर नया सीक्वेंस कैसे बनाते हैं, ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है, स्क्वायर नंबर क्या होता है, ये सब हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे अलग अलग पार्ट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला पार्ट है पैटर्न क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पे एक नंबर ले लिया है 2 4 6 8। अब ध्यान से देखो, 2 से 4 यानी कि इसमें जो है 2 जुड़ा, फिर 4 से 6 इसमें भी 2 जुड़ा, फिर 6 से 8 इसमें भी 2 जुड़ा। मतलब इसमें हर बार जो है 2 ऐड हो रहा है। यही इसका रूल है और यही पैटर्न है। उसके बाद में हमारा है पार्ट 2 पैटर्न पहचानने का तरीका। अब सबसे जरूरी बात, पैटर्न पहचाने कैसे। तो सबसे पहला स्टेप है नंबर को ध्यान से देखो। दूसरा स्टेप है उनके बीच का डिफरेंस देखो। तीसरा स्टेप है चेक करो कि वो सेम है या चेंज हो रहा है। अगर ये 3 स्टेप आपने फॉलो कर लिए तो कोई भी पैटर्न इजी हो जाएगा। उसके बाद में है हमारा पार्ट 3 बेसिक पैटर्न। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया है, मान लो कि 2 5 8 और 11। अब धीरे धीरे समझो। जैसे कि 2 से 5 यानी इसमें जो है 3 ऐड हुआ है, यानी 2 + 3 बराबर 5। उसके बाद में 5 से 8 इसमें जो है इसमें भी 3 ऐड हुआ है, जैसे कि 5 + 3 बराबर 8। उसके बाद में है 8 से 11, तो इसमें भी 3 ऐड हुआ है, ठीक है, जैसे कि 8 + 3। मतलब हर बार 3 ऐड हो रहा है। अब अगला नंबर क्या आएगा, 11 + 3 बराबर 14। इसी प्रकार से हम जो है पैटर्न को जोड़ते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट हमारा है इंक्रीजिंग पैटर्न। जैसे हमने यहाँ पे नंबर ले लिया है 1 3 6 10। अब ध्यान से देखो और ध्यान से समझो। 1 से 3, 1 से 3 यानी कि इसमें जो है +2 ऐड हुआ है। उसके बाद में 3 से 6 इसमें जो है +3 ऐड हुआ। उसके बाद में है 6 से 10 इसमें जो है +4 ऐड हो रहा है। मतलब हर बार एडिशन बढ़ रहा है। पहले 2 ऐड हुआ, उसके बाद 3 ऐड हुआ, उसके बाद 4 ऐड हुआ। अब आप बताओ अगला नंबर क्या होगा। जैसे यहाँ पे 6 में 4 ऐड हुआ तो यहाँ पे हो गया 10। तो अगला नंबर क्या होगा, इसमें हम 10 में 5 ऐड कर देंगे तो 15। इसी प्रकार से ये जो है नंबर बढ़ते जाएंगे, अगला नंबर जो है ऐड होता जाएगा। अगला पार्ट है हमारा पैटर्न को जोड़ना। जैसे हम यहाँ पे कुछ संख्या ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4। अब इनको हम ध्यान से स्टेप बाय स्टेप जोड़ते हैं। सबसे पहले 1 बराबर 1, उसके बाद में 1 + 2 बराबर 3, उसके बाद में 1 + 2 + 3 बराबर 6, फिर उसके बाद में 1 + 2 + 3 + 4 बराबर 10। मतलब हम हर बार प्रीवियस नंबर को ऐड कर रहे हैं। नया पैटर्न इसमें क्या बना है, 1 3 6 और 10। अब अगला भी बना सकते हो, 10 + 5 बराबर 15। तो फाइनल पैटर्न क्या बना, 1 3 6 10 और 15। इसी प्रकार से जो है हम जोड़ते जाएंगे और अलग अलग नया नया पैटर्न बनता जाएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट हमारा है ट्रायंगुलर नंबर को जोड़ना, यानी कि त्रिभुज संख्याओं को जोड़ना। जिसे यहाँ पे हमने लिख लिया है 1 3 6 10 15। ये कैसे बनते हैं, अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसे हमारा पहला स्टेप है 1 बराबर 1, उसके बाद में हमारा दूसरा स्टेप है 1 + 2 बराबर 3, फिर अगला क्या है 1 + 2 + 3 बराबर 6,
फिर उसके बाद में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर 10। फिर उसके बाद में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बराबर 15। मतलब हर बार नेक्स्ट नेचुरल नंबर ऐड हो रहा है। अब अगला निकालते हैं, तो अगला क्या रहेगा, 15 प्लस 6 बराबर 21। नया ट्रिंगुलर नंबर क्या बना, 21। फाइनल सीक्वेंस क्या बना हमारा, 1 3 6 10 15 21। नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्क्वायर नंबर को जोड़ना। जैसे कि हमने यहाँ पे स्क्वायर नंबर ले लिए हैं कुछ, 1 4 9 16 और 25। अब एडिशन से समझते हैं इसको हम। जिसे हमने पहला स्टेप हमारा है 1 बराबर 1, उसके बाद में 1 प्लस 3 बराबर 4, उसके बाद में 1 प्लस 3 प्लस 5 बराबर 9, उसके बाद में फिर है हमारा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 बराबर 25। मतलब हर बार इसमें जो है विषम संख्या यानी कि ओड नंबर ऐड हो रहा है, ठीक है। इसे यहाँ पे 1 प्लस 3, तो 3 क्या है, एक विषम संख्या है। इसके बाद में 3 5 और 3 5 7, 3 5 7 9, ये सारी संख्या जितनी भी है ये सब विषम संख्याएं हैं। इनको हम ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एक स्क्वायर नंबर मिल रहा है। जिसे हमको यहाँ पे कितने नंबर मिल, 1 4 9 16 25। अब उसके बाद में अगला नंबर क्या आएगा, तो इसमें आएगा 25 प्लस 11 बराबर 36। नया स्क्वायर नंबर क्या आएगा, 36। फाइनल सीक्वेंस कितना आया, 1 4 9 16 25 36। इसी प्रकार से आप जोड़ते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। यानी रूल प्लस रिपीटेशन को ही पैटर्न कहते हैं। पैटर्न को जोड़ते जाओ उसी रूल के हिसाब से। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं अपने रियल लाइफ से, थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हम मान लो कि सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो हम पहले पहला स्टेप, फिर उसके बाद में दूसरा स्टेप, उसके बाद में तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप, फिर पांचवा स्टेप। स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ हम चढ़ते जाते हैं। अब टोटल जोड़ते जाओ। जैसे यहाँ पे हम जोड़ दिए 1 बराबर 1, 1 प्लस 2 बराबर 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 6, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर 10। वही पैटर्न बन गया, 1 3 6 10। ठीक, 1 3 6 10। मतलब जितना आगे बढ़ते हो टोटल उतना इंक्रीज होता है। पैटर्न का यही रूल है। चलिए अब हम खुद में एक पैटर्न बनाते हैं अपने आप से, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया है कुछ नंबर, जैसे कि 2 3 4 और 5। अब इस नंबर से चलो हम पैटर्न बनाते हैं। जैसे कि मान लिया जाए 2 बराबर 2, 2 प्लस 3 बराबर 5, उसके बाद में 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर 9, उसके बाद में फिर है 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बराबर 14। अब नया पैटर्न कौन सा बन करके आया, यहाँ पे 2 5 9 14, यानी 2 5 9 और 14। मतलब आप खुद भी पैटर्न क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से, पैटर्न कई तरह के होते हैं, जैसे सेम एडिशन, इंक्रीजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई प्लस ऐड, रिपीट पैटर्न, ये सारे पैटर्न होते हैं। मतलब हर पैटर्न का अपना अलग रूल होता है, ठीक। पैटर्न समझने का सबसे आसान तरीका, नंबर देखो, उसके बाद में डिफरेंस देखो, उसके बाद में रूल पकड़ो, फिर उसके बाद में आगे बढ़ो। बस यही पूरा चैप्टर है। तो दोस्तों आज हमने पूरे चैप्टर को डिटेल्स में समझ लिया। पैटर्न को जोड़ना, ट्रायंगुलर नंबर को जोड़ना, स्क्वायर नंबर को जोड़ना, लीव सीक्वेंस। अब आप किसी भी पैटर्न को इजीली समझ सकते हो। और दोस्तों अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 रेखाएं और कोड। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।